Hey everyone, welcome back to our channel. Today we are breaking down the complete data science roadmap for 2025. From absolute beginner to advanced level, step by step. Whether you are a student, a professional switching career, or just curious about data science, this video will guide you. You thought exactly what to learn, in what order, and the best resources to use. So grab a notebook and let's get started. सो गाइस पहले आपको बता दो, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करता वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे बेल का आइकन दिख रहा होगा उसे जरूर दबा देना। सो बात करते हैं व्हाट इज डेटा साइंस। डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जो हर जगह यूज हो रहा है, छोटी दुकान से लेके बड़ी कंपनीज तक। लेकिन सिंपल शब्दों में समझाता हूँ मैं आपको। डेटा साइंस का मतलब है डेटा को इकट्ठा करना, उसे क्लीन करना, लाइक साफ करना, एनालिसिस करना। मतलब कि देखो हिंदी वर्ड में बताऊं कि समझाना और जानना उसके बारे में, और उस डेटा से यूजफुल चीजें निकालना जिससे हम बेटर डिसीजन ले सके, लाइक बिजनेसेस में या एनालिस करने में। तो बात करते हैं, देखो मैं आपको, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जब भी तुम यूट्यूब खोलते हो तो यूट्यूब पे आप देखते हो कि जैसे आपने जो पिछले रिपोर्ट देखोगे, आपने कोई वीडियो देखी तो वो वीडियो से रिलेटेड आपका कंटेंट वापस आता है कि वो एनालिसिस करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस वीडियो में है, आप किस टाइप का कंटेंट देखते हो। ये इसलिए होता है कि यूट्यूब तुम्हारे वॉच हिस्ट्री को डेटा एनालिसिस करता है, कौन सा टॉपिक तुम देखते हो, किस टाइप के तुम थंबनेल्स पे क्लिक करते हो, और फिर वैसा ही कंटेंट आपको रिकमेंड करता है। इसको रिकमेंडेशन सिस्टम कहते हैं, जो डेटा साइंस का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिंपल भाषा में डेटा साइंस वो प्रोसेस है जिससे हम डेटा को यूज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कस्टमर को समझा सकते हैं और बिजनेस डिसीजन को स्मार्ट बना सकते हैं। लाइक इन फ्यूचर अभी एआई आया है, तो आप इस एआई से आपसे बहुत डेटा कलेक्ट हो रहा है, और अभी ऐसी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप होने वाली है, तो डेटा बहुत सारा होने वाला है। तो वो डेटा को एनालिसिस करना, उसके बारे में आगे डिसीजन निकालना, किस टाइप से क्या करना है। तो आज के टाइम पे डेटा साइंस ऐसे कोर्स हो चुका है कि बहुत सारी फील्ड और कंपनीज कमेंट करती है डेटा साइंटिस्ट। अब आते हैं हम डेटा साइंस के रोड मैप पर। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया डेटा साइंस सीखने के लिए कोडिंग आनी चाहिए या मैथ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आज सब डाउट पे क्लियर कर दूंगा मैं। तो सबसे पहले स्टेप है माइंडसेट एंड प्लानिंग का। अब डेटा साइंस एक बेस्ट फील्ड है, बिना प्लान के तुम कंफ्यूज रहते हो और आप फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक कंफ्यूज ही रहोगे। आप या स्पेशलाइजेशन कर रहे हो या व्हाटएवर, आप कंफ्यूज रहोगे। पहले डिसाइड करो तुम्हारा गोल क्या है। लाइक तुम्हारे डेटा एनालिस्ट जॉब चाहिए या डेटा साइंटिस्ट जॉब चाहिए या मशीन लर्निंग इंजीनियर्स में जाना है आपको। सो अब बात करते हैं कि आपको ये कोर्स करने में और आपकी क्या ड्यूरेशन लेने वाली है और आपको कितना लर्निंग करनी पड़ेगी, कितने आवर्स देना आपको मस्ट है। सो अगर आप स्टूडेंट है तो आप इसमें 2 से लेकर 3 आवर्स डेली के दे सकते हैं लर्निंग के लिए, इज अ मस्ट। अगर आप करियर स्विच होल्ड करना चाहते हैं, लाइक अभी आप जॉब वगैरह कर रहे हो और आप स्विच करना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके लिए, अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको 2 घंटे भी इनफ है। देखो 2 घंटे में तो ऐसे ही बात करते करते निकल जाता है, उसके बारे में बोलना क्या करना है व्हाटएवर बोलिंग, अब वो कम से कम 2 आवर्स तो चाहिए। सो बात करते हैं कि अब आपको कि स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए। सो सबसे पहले आपको एक कोडिंग लैंग्वेज पकड़नी होगी। सो वो कोडिंग लैंग्वेज मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं क्या बहुत सारे यूट्यूबर्स और बड़ी बड़ी आईटी कंपनी भी रिकमेंड करती है एज डेटा साइंस के लिए। सो आपको पाइथन सीखना चाहिए। वाई पाइथन, बात करते हैं वाई पाइथन। सो इजी सिंटैक्स है, पावरफुल है और डेटा साइंस में मोस्टली यूज की जाती है। पाइथन का यूज होता है। लाइक क्या पढ़े पाइथन के अंदर। सो बात करते हैं पाइथन में आपको पढ़ना क्या है। आप पेन को भी उठा लो, अब मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। सो बात करते हैं आपको पाइथन में पढ़ना क्या है। सो स्टार्टिंग, अगर आप पाइथन का पी नहीं जानते, लाइक आपके पाइथन के बारे में आज तक नहीं जाना, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक्स में लाइक आपको वेरिएबल, डेटा टाइप्स, इनपुट एंड आउटपुट लेना चाहिए। फिर आपको सेकंड में आना चाहिए कंडीशनल स्टेटमेंट पे, लाइक इफ, एल्स, एल्स। अब बात करते हैं कि ये आपका कंप्लीट होने के बाद फिर आप लूप्स पे, लाइक लूप्स, फॉर एंड व्हाइल। सो फिर उसके बाद आप फंक्शन पढ़ते हैं। तो फंक्शन में आपको करना चाहिए डेफ, रिटर्न्स, लैम्डा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब आपको डेटा स्ट्रक्चर में आप क्या करते हैं, लाइक लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरीज हो गई, सेट्स। फिर इसके बाद आपको करना चाहिए फाइल हैंडलिंग, रीड राइट फाइल्स।
अब बात करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की। एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपको सीखना बहुत जरूरी है। लाइक एज अ डेटा साइंटिस्ट बात करने की आपको कहाँ से पढ़ना है। अगर देखो आप चाहो तो मैं आपको एक बहुत ही इजी मैप के साथ, रोड मैप के साथ, आपको जो मैं रोड मैप बता रहा हूँ उसके साथ मैं आपको कोर्स बना के भी दे सकता हूँ। अगर अगर आप इस वीडियो पे अच्छे व्यूज आते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आता है, कमेंट में अगर आप 100 कमेंट लिखते हो कि कोर्स 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 डेटा साइंस कोर्स, तो मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए पूरा कोर्स डिजाइन करके आपको एज ए जो रियल आईटी कंपनीज जो डिमांड करती है वो आपके लिए ला सकता हूँ कोर्स। बट आपको 100 कमेंट्स मेरे को चाहिए, जल्दी मैं आपके लिए कर सकता हूँ। सो बात करते हैं आपको पढ़ना कहाँ से। तो अब आपको चले जाना है। अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, डेटा साइंस फील्ड में जाना है, तो आपको शुरुआत में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं जानते तो आपको मैं रिकमेंड कर दूंगा यहाँ पे आना है आपको W3 स्कूल्स पे। सो W3 स्कूल्स पे आप जैसे ही आओगे तो W3 स्कूल्स पे आते ही आपको यहाँ पे पाइथन का ऑप्शन दिखेगा, तो पाइथन यहाँ से आप पढ़ सकते हो। देखो यहाँ से पाइथन पढ़ने का मतलब है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखना, बेसिक टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप सीखना और सीधी बाई स्टेज है ना। अगर आप एक साथ जाते हो, अगर आप सीधा ही एडवांस में जाते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है और ये क्या हो रहा है इसके अंदर। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करो, बेसिक से लेके। मैंने जो आपको बताया है वो पूरा सब कुछ इसमें मिलेगा और एक एक चीज मिलेगी आपको। अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी पाइथन कैसे वर्क करती है, पाइथन की सारी चीजें कैसे क्या है और डेटा साइंस में इसका क्या प्रोसेस। अब आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ साथ आपको मैथ और स्टैटिक्स पे भी फोकस करना है। अब बात करते हैं व्हाई मैथ फोकस ऑन मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। तो मशीन लर्निंग मॉडल्स को समझने के लिए मैथ बहुत जरूरी होती है, लाइक स्टैटिक्स टॉपिक्स। अब बात करते हैं स्टैटिक्स टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो स्टैटिक्स टॉपिक्स में आपको पढ़ना है मीन मीडियम मोड। अब सेकेंड आता है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब थर्ड आता है आपका प्रोबेबिलिटी एंड बेसिक्स। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिक्स। अगर आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको उसके बाद पढ़ना है आपको सेकंड स्टेप पे लीनियर अलजेब्रा टॉपिक्स पे। लीनियर अलजेब्रा टॉपिक्स में आपके कवर होता है स्केलर्स, वेक्टर्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस एंड ट्रांसपोज इनवर्स। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका कैलकुलस। कैलकुलस में आपको बेसिक पढ़ना है, डेरिवेटिव्स पढ़ना है, ग्रेडियंट डिसेंट का कंसेप्ट पढ़ना है। अब बात करते हैं थोड़ा तो कि कैसे पढ़े। अब खान अकेडमी से आप स्टैटिक्स और लीनियर अलजेब्रा पढ़ो, या आप ये यूट्यूब पे भी जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं वो टॉपिक्स आप यूट्यूब पे सर्च करके अवेलेबल है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। अब आपको इसमें कितना टाइम देना है, लाइक आपको देखो मैं बता दूं ये 1-2 दिन का तो खेल है नहीं, तो आपको कम से कम इसमें 3 या 4 मंथ तो आपको लगने वाले हैं। 3 से लेकर 4 मंथ तक आपको लगने वाला है। अब आते हैं डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन करने के लिए। अब आपका जब ये बेसिक्स ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको डेटा को विजुअलाइज करना है और एनालिसिस करना है। सो व्हाई डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। सो रियल वर्ल्ड में 80% काम आपका डेटा क्लीनिंग और एनालिसिस का होता है। अब बात करते हैं डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। सो फर्स्ट आता है आपका नमपाई। आप नमपाई आपको पढ़ना है। अब नमपाई के अंदर आता है आपको क्या क्या पढ़ना है, तो एरिप्स पढ़े, ऑपरेशंस पढ़े। सेकंड आता है आपका पांडास। सो पांडास पढ़ना है आपको। पांडास में आपको डेटा फ्रेम्स, रीडिंग, CSV, एक्सेल, क्लीनिंग डेटा, फ्लटिंग एंड ग्रुपिंग पढ़नी चाहिए आपको। या आप ग्राफ्स या चार्ट्स या आपको विजुअलाइजेशन के लिए आप सैब्रोम भी पढ़ सकते हैं या पावर BI की तरफ भी जा सकते हैं। इन दोनों ही बहुत अच्छे टूल्स है। अगर आप सैब्रोम पढ़ते हैं तो इजी और बेस्ट है आपके लिए। अब बात करते हैं कि डेटा साइंस तो मैंने कर लिया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा अब मैं क्या करूँ। जैसे आपके ये 3-4 टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं, भाई मैंने तो ये कर लिया, वैसे कंप्लीट हो गया, मैंने प्रोजेक्ट भी बना लिया, तो मैं चाहता हूँ कि आपको एडवांस सीखने की, थोड़ा सा एडवांस पे जाने के लिए आपको SQL भी सीखना चाहिए, डेटाबेस। सो अब व्हाई डेटाबेस SQL। सो डेटा एक्सटेंशन के लिए SQL आना मस्ट है, हर जॉब में पूछते हैं। अब SQL में आपको क्या पढ़ना है, सो आपको पढ़ सकते हैं SQL में सेलेक्ट पढ़ सकते हैं, वेयर कमांड पढ़ सकते हैं, ऑर्डर बाय कमांड पढ़ सकते हैं, ग्रुप बाय कमांड पढ़ सकते हैं, हैविंग पढ़ सकते हैं। अब आपको पढ़ना है जॉइंट्स में, तो जॉइंट्स में आप इनर पढ़ सकते हैं, लेफ्ट पढ़ सकते हैं, राइट पढ़ सकते हैं। अब आते हैं सब क्वेरीज भी बेसिक है। अब
बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। अब वापस मैं वही रिकमेंड करता हूँ आपको डेवलपर स्किल से पढ़ना है, क्योंकि अगर आप स्किल का एसपी नहीं जानते, लाइक आपने आज तक स्किल देखा नहीं है, वैसे स्किल आजकल 11 की बुक्स में आ जाता है या 12 की बुक्स में भी आ जाता है नॉर्मल स्किल। तो आप पहले एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स कंप्लीट करो और लीड कोड के जाके आप एसक्यूएल के बिगिनर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते एडवांस पे जा सकते हो। तो एसक्यूएल आपको बेस्ट है आपके करियर अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए। अब आता है मशीन लर्निंग। अब आपने डेटा एनालिस्ट का तो रोल कंप्लीट करनी है, अब आपको एडवांस लेवल एक और ऊपर जाना है, तो आपको सीखना चाहिए मशीन लर्निंग, जो डेटा एनालिस्ट को डेटा साइंटिस्ट बनाता है। अब डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना होगा? सुपरवाइज लर्निंग में आता है आपका लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक्स रिग्रेशन, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, के नियरेस्ट नाइबॉर्ड्स एंड नेविक बेस। लाइब्रेरी, ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए? बात करते हैं प्रोजेक्ट करो। हाउस प्राइसिंग प्रिडिक्शन का प्रोजेक्ट बना सकते हो, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है वर्ल्ड के अंदर। अगर आप छोटे बाहर निकलोगे, एनालिसिस करोगे, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, आप वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हो। अब प्रोजेक्ट आइडियाज, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है, अब मैंने थोड़ी बहुत मशीन लर्निंग भी सीख ली है, मैंने ये भी कर लिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आपको बनाने चाहिए प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट आइडिया, अब मेरे को समझ में नहीं आता कि प्रोजेक्ट्स क्या बनाऊं, समझ में नहीं आ रहा। तो भाई आज के टाइम एआई का है, एआई देखो, एआई से एनालाइज करो। आप डेटा एनालिस्ट पढ़ रहे हो तो आप यूज करना चाहिए, आप एआई का यूज करना सीखो। ऐसे बहुत सारे गूगल से प्रोजेक्ट्स पढ़े हैं, उनको देख के आप खुद का एक प्रोजेक्ट बनाओ। मैं रिकमेंड करता हूँ आपको शुरुआत में पहले आपका मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम स्टार्ट करो, स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन भी कर सकते हो, या फेक न्यूज डिटेक्शन भी कर सकते हो। या सो गाइस, ये था डेटा साइंस जॉब रोड मैप बिगिनर्स से लेके एडवांस तक 2025 का।